हम पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में आपको कल बता दिया था कि प्रायद्वीपीय नदियाँ अपने भारत के प्रायद्वीपीय भाग में बहती है दक्षिण में। उसमें हमने नर्मदा नदी और तापी नदी के बारे में पढ़ लिया था। नर्मदा और तापी दोनों ही जो है प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम में बहकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। ये हमने कल देखा था। ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में, और भारत के पश्चिम में बहती है। आज हम ये जो है इन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी जो प्रायद्वीपीय भारत में बहती है पूरब की ओर और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ अरब सागर में गिरने वाली, और ये पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है डेल्टा का निर्माण करती है, और ये अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ ज्वार नदमुख बनाती है। यहाँ तक हमने कल देख लिया था। अब आज हम देखेंगे गोदावरी द्रोणी। गोदावरी नदी पढ़ेंगे। गोदावरी देखो, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीपीय भारत, कल मैंने आपको प्रायद्वीपीय भारत बताया था। ये वाला भाग जो है ना अपना गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक वाला, ये पूरा भारत जो है क्या है? ये प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय, इसको अपन प्रायद्वीपीय भारत कहेंगे, और ये इस पे बहने वाली नदियाँ हैं। तो गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। ये बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। सबसे बड़ी नदी है तो इसका अपवाह तंत्र भी सबसे बड़ा है। अपवाह तंत्र हमने देखा था, जो सहायक नदियाँ इसमें आकर मिलती है, और वो जो सारा क्षेत्र होता है सहायक नदी और मुख्य नदी का, वो अपवाह तंत्र कहलाता है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। द्रोणी यानी ये भारत के कौन कौन से राज्यों में बहती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती है। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं पूर्णा, वर्धा, प्राहिंता, मांजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी है। अंतिम तीनों कौन सी? मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। ये बड़ी सहायक नदियाँ हैं इसकी। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। गोदावरी को क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा। अब इसका उद्गम देखो आप, अपन ने देखा था इसमें ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में, ये गुजरात आ जाता है, ये महाराष्ट्र के ये नासिक जिले से, यहाँ से निकलती है। ये नासिक जिले के पश्चिमी घाट, इधर आपको पता है ये पूरब में पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जल विभाजक का कार्य भी करता है। तो ये जो पश्चिमी घाट है ये तो तट आ गया पश्चिमी तट, और ये वाला जो पश्चिमी घाट है ये यहाँ से निकलेगी ये, और नासिक महाराष्ट्र से निकलकर महाराष्ट्र में बहेगी। महाराष्ट्र के बाद थोड़ी ये इधर मध्य प्रदेश में आएगी। मध्य प्रदेश के बाद ये इस तरह से बहती हुई इधर आती हुई उड़ीसा में, ये ऐसे आती हुई ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, वापस नीचे आ जाएगी ओडिशा में, इधर जाकर वापस ये आंध्र प्रदेश में आएगी और बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। ये है गोदावरी द्रोणी। इसकी सहायक नदियाँ हो गई। इसके बारे में मुख्य बात है कि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है और बड़ी नदी है। दक्षिण की गंगा इसको कहा जाता है। ये कौन कौन से राज्यों में बहती है वो आ गया। अब इसके बाद है महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा ये ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। महानदी इधर छत्तीसगढ़ से इसका जो कि पहाड़ियों से इसका उद्गम है, और ये छत्तीसगढ़ से निकलकर ओडिशा में आती है, और ओडिशा में आकर ये भी इधर क्या होती है? इसमें बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये महानदी ओडिशा और छत्तीसगढ़। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में। अपवाह द्रोणी का मतलब इसमें आकर मिलने वाली नदियाँ इन राज्यों से आती है, छोटी छोटी नदियाँ, और इस मुख्य नदी जो महानदी है इसमें मिल जाती है और अब एक अपवाह द्रोणी का निर्माण करती है। ये हो गए आपके महानदी। छत्तीसगढ़ से निकलकर ओडिशा में आती है। ओडिशा में इस पर जो है हीराकुंड बांध बना हुआ है, इस बार आया है ये बोर्ड में, मानचित्र में।